हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्ज़ाम मोड। आई एम शुभम वर्मा और इस चैनल पे हम आपका यूपीएससी सीडीएस 2026 के लिए फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराने वाले हैं। मी अलॉन्ग विद सुधीर वर्मा दोनों मिलके आपको सिलेबस कवर कराने वाले हैं। मैंने सीडीएस 2 टाइम्स क्लियर किया है और सीएपी क्वेश्चन कमांडेंट मैंने 1 टाइम क्लियर किया है और मेरे भाई ने सीडीएस आपका 5 टाइम क्लियर किया है और साथ ही साथ आपका एफ कैट उसने 7 टाइम्स क्लियर किया है। तो हम दोनों मिलके अपनी बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ आप सभी का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे कवर कराने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि हमारे साथ बने रहना है और कॉपी किताब लेके बैठना है। ढंग से जो हम लोग बताते रहे हैं उन नोट्स को साथ में लिखते रहिएगा, क्योंकि इस बार का जो सीडीएस का एग्जामिनेशन आपका हुआ है वहाँ पर कुछ टॉपिक आपके इन डेप्थ एनालिसिस वाले भी आए हैं। अगर आप रफली अगर आप देखेंगे कि सतही नॉलेज लेके अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि आप लोग फेल कर जाएं, क्योंकि अब आपके जो एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट्स बैठते हैं वो वेरियस बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जो आपके यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और उनका और बाकी बच्चों का लेवल मैच करना, जब तक आप लोग ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक मैच नहीं कर पाएंगे। ये बात आप गारंटी मान के चलिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके साइंस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, साइंस के इस बार के जो पेपर में आपने देखा है कि लगभग आपके 20 से लेके 20 to 23 अप्रॉक्स क्वेश्चन आपके आए हैं इस बार के यूपीएससी सीडीएस 1 2026 में। मतलब कि एक मेजर चंक आया है और अगर आप लोग फोकस करेंगे तो टोटल में से लगभग 80 to 85-90% क्वेश्चन जो हैं वो आपके डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से आए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से आए हैं और रिपीटिंग होते हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो साइंस है अगर आप लोग ढंग से कवर कर लेते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके साइंस का 90% पोर्शन वहाँ पर आप लोग करेक्ट करके आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, 90% पोर्शन आप लोग वहाँ पर करेक्ट करके आएँ। तो साइंस का आप लोग सिलेबस देख लेते हैं। अगर हम लोग लाइफ साइंसेस की बात करें तो लाइफ साइंसेस में मेजर जो आपको टॉपिक्स जो आपको कवर करने होते हैं ये है आपका न्यूट्रिशन, सेकंड है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, थर्ड है आपका सेल बायोलॉजी और फोर्थ है आपका ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम और फिफ्थ है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और सेवन्थ है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन आपका नर्वस सिस्टम, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ये मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक आपका न्यूट्रिशन कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपसे अगर पूछूं तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो एक लेमैन लैंग्वेज में अगर कहा जाए आपको तो न्यूट्रिशन वो होता है आपका जो किसी भी ह्यूमन बॉडी को या फिर किसी भी एनिमल को नीड जिसकी होती है, जिसकी वजह से वो अपना डे टू डे वर्क कर सके। ठीक है, ये आपके न्यूट्रिशन होता है जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है ताकि वो अपना डे टू डे वर्क को परफॉर्म कर सके, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन आपका जो होता है वो डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो कि आप फूड इनटेक करते हैं उसके बाद आपका जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद आपका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, वो एक्सक्रीटा निकल जाता है और जो बॉडी में जो रह जाता है ये न्यूट्रिशन के फॉर्म में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और जो प्लांट्स जो आपके होते हैं ये न्यूट्रिशन आपके बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू आपका बनाते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वही प्लांट अपने न्यूट्रिशन बना पाते हैं जो कि आपका कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, जो प्लांट्स क्लोरोफिल कंटेन करते हैं वही प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं और न्यूट्रिशन वो लोग अब्जॉर्ब कर पाते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए आपके सनलाइट, ठीक है फ्रेंड्स, सनलाइट, साथ ही साथ आपका इसमें H2O और साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायर्ड होता है ताकि वो लोग अपना फूड बना सके प्लांट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। और फोटोसिंथेसिस का जो आपका प्रोसेस होता है वो बेसिकली आपका दो फॉर्म में होता है। एक आपका होता है
लाइट रिएक्शन और दूसरा जो आपका होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। लाइट रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली आपके सनलाइट के प्रेजेंस में ही आपका लाइट रिएक्शन होता है और इसके लिए आपको H2O जो होता है वो ब्रेक होता है आपका हाइड्रोजन और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन के फॉर्म में। ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो इसमें डायरेक्टली आपको सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सनलाइट की इसमें डायरेक्टली आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये बोथ आपका डे और नाइट, ठीक है, बोथ आपका डे एंड नाइट दोनों में आपका ये रिएक्शन फॉर्म हो सकता है, जिसकी वजह से फूड बन सकता है प्लांट्स में। ये दिमाग में रखना है। और इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन में आपका ब्रेक होता है। ये दिमाग में रखना है। लाइट रिएक्शन में आपके H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में रिलीज होता है और डार्क रिएक्शन में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन में रिलीज होती है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ये डार्क और लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में आपसे पूछी जाती है। ठीक, और इसी के साथ साथ आपके एक और मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक आपके होते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। ठीक है, ये जो प्लांट आपके होते हैं ये क्या होता है, ये इनके पास क्लोरोफिल प्रोसेस के थ्रू ये लोग अपने जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं बाय ऑब्जॉर्बिंग डिफरेंट इंसेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट इंसेक्ट्स को ये ऑब्जॉर्ब करके अपना जो कि अपना फूड बनाते हैं। अब ये लोग आपको ये पूछ सकते हैं वो लोग कि ये इंसेक्ट को ऑब्जॉर्ब क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये इंसेक्ट को इसलिए ऑब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनके बॉडी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी इसके अंदर होती है। और जब ये लोग डिफरेंट इंसेक्ट्स को जब ये लोग ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब वो नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग अपना फूड ऑब्जॉर्ब करने के बाद न्यूट्रिशन को निकाल पाते हैं और बाकी जो आपके दिन की जो प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट कर पाते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। इंसेक्टिवरस प्लांट में ये आपका मेन खासियत होती है। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो मेनली आपके कितने प्रकार के होते हैं, एनिमल्स में जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके ये सब चीज़ें देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब यहाँ से आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसको को बेसिकली हम लोग न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपके 7 टाइप्स ऑफ जो आपके होते हैं फूड्स के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड जो आपका होता है प्रोटीन, थर्ड जो आपका होता है फैट, फोर्थ आपका होता है विटामिन, फिफ्थ जो आपका होता है मिनरल। ये नोट करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्स जो आपका होता है वाटर। ठीक है, और जो सेवन्थ आपका होता है फाइबर, या फिर इसको रफेज भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली पहले पार्ट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए कार्बोहाइड्रेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली वो चीज़ होती है आपके जो फूड में जिसका एक चंक होता है। मान के चलिए ये आपकी थाली है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट की पोर्शन की वजह से ही जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 60 to 80% ऑफ द एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए, वो आपके कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है कि 60 to 80% ऑफ द एनर्जी जो रिक्वायर होती है ये आपके कार्बोहाइड्रेट से कंप्लीट होती है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका बनता है कार्बन, साथ ही साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आपको कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट में वो 2:1 होता है।
2:1 के रेशियो में या कार्बोहाइड्रेट में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। और ये आपका कैसे फॉर्म होता है आपका, ठीक है, ये आपका फॉर्म होता है आपका ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जिसमें हीट और एनर्जी आपकी इवॉल्व होती है, ये दिमाग में रखना है, ठीक। तो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी को कितने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है? एक एवरेज ह्यूमन बॉडी को आपके दिन में ये दिमाग में रखना है कि 400 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है उसकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, ठीक है। और 1 ग्राम मतलब कि 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कितनी एनर्जी निकलती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ये दिमाग में रखना है कि 4.1 किलो कैलोरी 4.1 किलो कैलोरी आपका एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होता है थ्रू 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये दिमाग में रखना है। इसमें जो अगर आप थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देखें तो जो बड़ा सी आपका होता है, ठीक है, कैपिटल सी होता है, ये किलो कैलोरी रिप्रेजेंट करता है, और छोटा सी होता है ये आपका कैलोरी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये डिफरेंस थोड़ा याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत है, यहाँ से पूछ, ये आपको पहचानने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपका 4.1 किलो कैलोरी होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि अप्रॉक्सीमेटली कितने % ऑफ द बॉडी, मतलब एक ह्यूमन बॉडी का कितना % जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, तो एवरेज जो आपका ह्यूमन बॉडी का है, ठीक है, एवरेज ह्यूमन बॉडी का आपका 1% जो होता है ये आपका किससे बना होता है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट की एक चीज़ इसमें और आपको याद रखनी है, कभी एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में बन सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली जो 80% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट्स होता है, कितना? 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स जो आपका होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। किससे बना होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। और जो आउटर स्केलेटन आपका ह्यूमन बॉडी का होता है, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बॉडी का जो आउटर स्केलेटन होता है उसके फॉर्मेशन में भी आपका कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है, ठीक है, आउटर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। एक्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो आपका, मान के चलिए किसी बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अगर रिलीज हो जाता है तो वो क्या होता है? तो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट मान के चलिए ग्लूकोज है आपका, ठीक है, तो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होता है। और ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो आपकी बॉडी में ये स्टोर होता है किसकी हेल्प से होता है? आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका इंसुलिन की हेल्प से होता है। किसकी वजह से? इंसुलिन की हेल्प होती है, हेल्प की वजह से होता है। और इंसुलिन जो होता है आपकी ये प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा? इंसुलिन आपका पैनक्रियाज के द्वारा, ठीक, पैनक्रियाज के द्वारा आपका रिलीज किया जाता है, ये दिमाग में रखना है। पैनक्रियाज के द्वारा जो आपका इंसुलिन रिलीज किया जाता है इसी से आपका जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर होता है आपकी बॉडी में, एक्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। और मान के चलिए वो ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसको बॉडी में रिक्वायरमेंट है फिर से, तब क्या होगा? तो वो ग्लाइकोजन से फिर से आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, रिवर्स ग्लाइकोजेनेसिस के मतलब प्रोसेस के थ्रू ये फिर से आपके बॉडी में वापस आता है, दिमाग में रखना है। और इसके लिए आपका कौन सा वो जो होता है हार्मोन हेल्प करता है, वो होता है आपका ग्लूकागॉन, ठीक, कौन सा? ग्लूकागॉन हार्मोन आपका फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ये दिमाग में रखना है। और इंसुलिन हार्मोन आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ये आपका बेसिक एक फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, आपसे। और जो नॉर्मल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है ग्लूकोज जो के थ्रू जो ब्लड शुगर लेवल आपका रिप्रेजेंट किया जाता है वो एवरेज बॉडी में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि नॉर्मल
ब्लड शुगर लेवल एक बॉडी में 70 to 100 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, पर डेसीलीटर। ये आपका क्या होता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल होता है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बॉडी में, ये दिमाग में रखना है, ठीक है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट से ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और कुछ लोग हम लोग एक्स्ट्रा देख लेते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में आगे हमको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ने की ज़रूरत है, फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बेसिकली आपके 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका सेलुलोज, और जो सेकंड होता है ये आपका होता है शुगर, और थर्ड जो आपका होता है ये आपका होता है स्टार्च, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका होता है स्टार्च। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज बेसिकली वो होता है जिसकी वजह से आपकी प्लांट की सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। एक प्लांट की जो सेल वॉल होती है ये आपका सेलुलोज के थ्रू बनी होती है, दिमाग में रखना है। और आपके ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में आपका सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज आपका डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो पार्ट आपको चाहिए होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किसमें? आपके इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसका नाम होता है आपका अपेंडिक्स, ठीक, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ह्यूमन बॉडी में अगर पूछा जाए कि सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है, तो सेलुलोज आपका ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरी चीज़ अगर देखी जाए, ये सेलुलोज से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। प्लांट में बता दिया मैं आपको कि सेल वॉल बनी होती है आपकी प्लांट्स की सेलुलोज की, और एनिमल्स में ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आपसे एक एक्स्ट्रा फैक्ट अगर पूछ लिया जाए कि जो प्लांट आपकी ये होते हैं, पेपर होता है, एक पेपर जो आपका हो सेलुलोज के थ्रू फॉर्म होता है, पेपर सेलुलोज के थ्रू फॉर्म बनाया जाता है, तो उसमें कितना % सेलुलोज होता है, अगर एक फैक्ट पूछ लिया जाए तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि 25 to 50% ऑफ द पेपर जो आपका होता है ये आपका सेलुलोज के थ्रू फॉर्म होता है, ठीक। 90% ऑफ द कॉटन, 90% ऑफ द कॉटन ये भी आपका सेलुलोज के थ्रू फॉर्म होता है, ठीक। साथ ही साथ रेयान जो फाइबर होता है ये भी आपका फॉर्म होता है किसका? सेलुलोज का। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। रेयान या फिर स्लैश फाइबर ये भी आपका सेलुलोज के थ्रू फॉर्म होता है। तो ये सेलुलोज जो कि आपका एक कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग आगे चलते हैं शुगर के बारे में। देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ द शुगर जो हम लोग हमारे पास जो है, ठीक है, नेचुरल शुगर की बात कर रहा हूँ, वो सभी के सभी हमको प्लांट से मिलते हैं एक्सेप्ट वन। सिर्फ एक जो ऐसा है वो आपको कौन सा होता है, ये आपका होता है लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज हमको कहाँ से मिलता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लैक्टोज आपको मिलता है किससे मिलता है? ये आपको मिलता है मिल्क के थ्रू, ठीक है। तो ये इकलौता एक ऐसा शुगर का पार्ट है आपका जो कि हम प्लांट से नहीं पाते हैं, बल्कि हम लोग एनिमल से पाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वो होता है आपका क्या होता है? लैक्टोज। होपफुली आपको समझ आएगा। सुक्रोज जो आपका होता है, जो कि हम लोग प्लांट से हमको मिलता है, सुक्रोज, ये बेसिकली आपका शुगर केन से और साथ ही साथ आपका बीट रूट, ठीक है, बीट रूट से ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। नेचुरल शुगर जो होता है ये हमको यहाँ से मिलता है, ठीक है। इंडिया में जो शुगर केन होते हैं उसमें सुक्रोज की मात्रा आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको। 10 से लेकर 12% के आसपास का जो आपका होता है, इतना ही आपका पोर्शन पाया जाता है। बल्कि आपके ब्राज़ीलियन जो शुगर होती है, ठीक है, वहाँ पर आपका ये जो सुक्रोज का कंटेंट होता है उनके शुगर केन में बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। 10 से 12% हमारे इंडिया में होता है, और जो आपका ब्राज़ीलियन शुगर केन होता है यहाँ पर आपका सुक्रोज कंटेंट अप्रॉक्स 15% होता है ब्राज़ीलियन, और ये चीज़ आपकी इंडियन, ठीक है। होपफुली आपको ये भी समझ आएगी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। आप लोग बार बार देख रहे होंगे कि फ्रेंड्स मैं इधर उधर थोड़ा देख रहा हूँ, ठीक है। ये इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पता है मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। और आप सोचिए कि मैं इस कंडीशन में बैठकर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे खुद के बनाए हुए जो नोट्स हैं, जो मैंने जो साल 10 साल प्रिपेयर किया है, जिसकी वजह से मैंने वेरियस एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, तो मैं आपको अगर आप इतनी मेहनत से अगर पढ़ा सकता हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उतनी शिद्दत से पढ़ें,
क्योंकि आज के युग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स। अगर आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं, अगर ढंग से आप लोग नहीं कैरी ऑन करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोग एक्सेल ना कर पाएँ। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, कॉपी उठा लीजिए, उसमें नोट करते चलिए जो जो मैं बता रहा हूँ। ये फैक्ट आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, फिर आप लोग वहाँ कई बार मिस्टेक कर देते हैं। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से एक बंदा फंस सकता है, एग्जाम में फंस सकता है, वही चीज़ें पे ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रखने की कोशिश कीजिए। सुक्रोज़ को आपको ये याद रखना है कि जो आपका सुक्रोज़ होता है उसको आपको केन शुगर भी कहा जाता है, केन शुगर भी कहा जाता है, साथ में उसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। टेबल शुगर भी कहा जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। फ्रक्टोज जो होता है, अब यहाँ से हमने सुक्रोज़ की बात कर दी है, तो फ्रक्टोज हमें मिलता है फ्रूट से। एफ देख लीजिए, दोनों में होता है, ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। निकनेम इसका होता है फ्रूट शुगर। और ये नेचुरल शुगर जितने भी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट जो होता है वो होता है आपका फ्रक्टोज। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, यहीं पर मैं आपको एरो बना के दिखा देता हूँ कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ठीक, ग्लूकोज होता है, ये आपके ग्रेप्स और साथ ही साथ आपके ब्लड दोनों में पाया जाता है, ठीक। फ्रक्टोज हमने पहले बता दिया, उससे पहले मैंने आपको सुक्रोज बता दिया और लैक्टोज भी मैंने आपको बता दिया। एक होता है माल्टोज, ठीक है, एक होता है क्या आपका माल्टोज। ये आपका किस में प्रेजेंट होता है, ये आपका ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका निकनेम क्या होता है, ग्रेन शुगर कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका डेक्सट्रोज, ठीक है। डेक्सट्रोज होता है, ये आपके हनी में पाया जाता है। कहाँ फ्रेंड्स पाया जाता है, हनी में पाया जाता है। तो होपफुली आपको शुगर के बारे में पता चल गया होगा। ये नेचुरल शुगर के बारे में अगर आप पूछेगा आपसे तो यही चीज़ें पूछता है। उसके बाद अलग से जो शुगर्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल शुगर होते हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे, ठीक। फिर अगला आ जाते हैं स्टार्च के फाल में, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, ये स्टोर के फॉर्म में होता है, स्टोर होता है फूड के फॉर्म में आपके, किस में होता है, प्लांट्स। प्लांट्स में आपके जो स्टोर होता है फूड के फॉर्म में, उसे कहते हैं स्टार्च। ये दिमाग में रखना है। और डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में अगर आप पूछा जाए आपसे कि स्टार्च का फॉर्मेशन कहाँ से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। आपके मुंह में जो सलाइवा होता है उसके थ्रू आपका जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। और जो स्टार्च जो होता है आपके HCl के साथ मिक्स होता है तो ये डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, जो कि आपका एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। स्टार्च जो HCl के साथ मिक्स होता है तो डायरेक्टली ये आपका क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है, ठीक। तो ये था आपके फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के तीनों पार्ट, सेलुलोज, शुगर और स्टार्च के बारे में इंफॉर्मेशन। और ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं से पाई जाती हैं, यहीं से एग्जाम में आप में पूछी जाती हैं। थोड़ा ध्यान से ये लोग आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आपके कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा फॉर्म में आपके हमने सेलुलोज, शुगर और स्टार्च पढ़े। फिर अगर टाइप्स पूछे जाए तो टाइप्स में होते हैं आपके, अब लोग टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपका होता है फ्रेंड्स मोनोसैकेराइड्स, सेकेंड आपका होता है डाइसैकेराइड्स, और थर्ड जो आपका होता है वो होता है ओलिगोसैकेराइड्स। फोर्थ आपका होता है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो ये चारों तरीके के आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट टाइप्स। अगर आपसे टाइप्स पूछा जाए तो आपको ये टिक करके आना है, ठीक है। तो इसमें मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको याद रखना है कि इसको आपको सिंपल शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको आपको सिंपल शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि शुगर के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, वो चीज़ ये है, ठीक है। तो शुगर जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, सिंपल शुगर कहा जाता है, वो होता है आपका मोनोसैकेराइड्स। जो आपका ग्लूकोज होता है ना, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जो कि आपको मिल्क से मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ आपका राइबोज, उसके साथ साथ आपका मेनोज, ठीक है। मेनोज क्या होता है,
ब्राउन एल्गे से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ब्राउन एल्गे से मिलता है। और जो राइबोज होता है वो आपका आरएनए मटेरियल से मिलता है, ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है उससे आपको मिलता है। ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड्स में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो डाइसेकेराइड्स की बात करते हैं। जब आपके दो मोनोसेकेराइड्स मिल जाए, ठीक है, दो मोनोसेकेराइड जब मिलेंगे तो वो डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे होता है? डाइसेकेराइड्स में अगर आप देखेंगे, जब आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज अगर मिलता है तो ये आपका बनाता है माल्टोज, ठीक है। माल्टोज जो मैंने आपको बताया था ग्रेन शुगर होता है, ये आपका डाइसेकेराइड्स होता है। फिर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपका मिलता है तो ये आपका बनाता है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज बनाता है। शुगर केन वाला जो होता है ये भी आपका डाइसेकेराइड्स होता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक। फिर ग्लूकोज और साथ ही साथ आपका गैलेक्टोज, ये जो मिलके बनाता है ये आपका लैक्टोज बनाता है, जो कि आपको मिल्क थ्रू मिलता है, ये भी आपका डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, ठीक। ये तीनों होपफुली आपको ये समझ आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स में, ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि बोथ जो आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं और डाइसेकेराइड्स होते हैं, ये दोनों आपके क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं आपके बोथ मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स। फिर आगे हम लोग बात करते हैं आपके ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। ओलिगोसेकेराइड्स में क्या होता है? जब 3 से लेकर 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेकेराइड्स, 3 से लेकर 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेकेराइड्स के आपके जब मिलते हैं तो वो आपका ओलिगोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करता है, और ये आपका इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है आपके वाटर में, इनसोल्यूबल इन वाटर। ये चीज़ दिमाग में रखना, तो ये इसकी खासियत होती है आपकी ओलिगोसेकेराइड्स की, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस आपका गैलेक्टोज, ये आपका मिला के बनाता है रैफिनोज। क्या बनाता है? रैफिनोज। ये आपका ब्रोकलाई में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है और स्प्राउट्स में पाया जाता है, चन, ठीक है। तो ये तीनों में पाया जाता है। ये आपका होता है ओलिगोसेकेराइड्स और ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका 3 से लेकर 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेकेराइड्स मिल के इसका फॉर्मेशन करते हैं, ये चीज़ सबसे मेन है जो आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। पॉलीसेकेराइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो जब 9 मॉलिक्यूल से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स जब आपस में मिल जाते हैं, मोर देन 9, ठीक है, मोर देन 9 आपका जब मिल जाते हैं तो वो आपका पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 9 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स जब मिल जाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इसके साथ साथ ही ये भी आपका इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, इनसोल्यूबल होता है आपके वाटर में, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज के हिसाब से आपके जो पॉलीसेकेराइड्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। पहला आपका होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, और दूसरा आपका होता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दोज पॉलीसेकेराइड्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। जो एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। और दोज पॉलीसेकेराइड्स विच आर यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड आर नोन एज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। जो एक स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं आपके, ठीक है, किसी फूड को, वो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। तो जो आपके स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इसके एग्जाम्पल है आपका, कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसका? सेलुलोज, ठीक, उसके साथ ही साथ काइटिन, काइटिन भी आपने सुना होगा, ये भी आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स होता है। सेलुलोज क्या होता है? सेल वॉल जो आपके प्लांट्स के फॉर्मेशन होता है वो सेलुलोज के थ्रू होता है, मैंने आपको बताया था। और जो काइटिन आपका होता है, जो विंग्स ऑफ द स्मॉल इंसेक्ट्स, जो कि छोटे कीड़े होते हैं उनके जो इंसेक्ट्स बने होते हैं वो आपके काइटिन से बने होते हैं। स्मॉल इंसेक्ट्स के जो आपके विंग्स होते हैं ये आपके काइटिन से बने होते हैं, ये दिमाग में रखना है। और ये आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। स्ट्रक्चर के फॉर्म में
देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है ना। काइटिन क्या करता है, आपके जो कीड़े होते हैं उनके विंग्स बनाने में मदद कर रहा है। और जो आपका सेलुलोज होता है ये प्लांट्स का जो सेल वॉल होती है उसको बनाने में फॉर्मेशन कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है ना, इसीलिए ये स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स में एग्जाम्पल आप कह सकते हैं स्टार्च और साथ ही साथ आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, ये स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट। प्लांट का जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, यहाँ पर स्टोरेज की बात करेगी इसीलिए इसका एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन क्या होता है, जब आपका ग्लूकोज जो आपका होता है वो स्टोर्ड होता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब कि स्टोरेज से इसका लिंकेज है, इसीलिए इसको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो ये दोनों आपके स्ट्रक्चरल और आपके स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल थे, और क्या था उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज़ इसमें और आपको याद रखना है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक आपका होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल आपका स्वीटनर होता है, ये क्या होता है, जो आजकल आपके बिस्किट्स वगैरह और जो अलग अलग जो जूसेस होते हैं उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जाता है। जो आपको मीठापन जो होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के थ्रू होता है, और ये कई बार बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आपके लिए, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये मैन मेड होता है, और इसका एग्जाम्पल आपको बेसिकली दो याद रखने हैं। पहला आपको सेकेहेराइन, ठीक, सेकेहेराइन आपको याद रखना है, ये आपका 300 से 350 टाइम्स आपका मोर स्वीटर देन शुगर। ठीक है, 300 से 350 गुना ज़्यादा आपका स्वीट होता है ये आपके शुगर से, तो सोच लीजिए कि इसका क्या लेवल होगा और ये कैसे बनाया गया होगा। ठीक है, ये आपका सेकेहेराइन है। उसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है एस्पार्टेम। ये भी आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर में काम करता है, और ये आपका 200 टाइम्स आपका मोर स्वीटर होता है देन शुगर, ये दिमाग में रखना है। 200 टाइम्स मोर स्वीटर होता है आपके शुगर का। तो ये बोथ आपका सेकेहेराइन और एस्पार्टेन आपका आर्टिफिशियल शुगर के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक आपने देखा कि मैंने पूरी तरीके से आपका शुरू से लेकर आखिर तक जितनी चीज़ें आपकी कार्बोहाइड्रेट में पूछी जा सकती थी मैंने कंप्लीट आपको कवर करा दिया है, और विद इन पैकेज। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप में किस किस को डालना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा, एक बार और टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स अपने हाथों से बना लेंगे, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स ही आपको ज़्यादातर याद रहते हैं। ठीक है, खुद के हिसाब से जो नोट्स बनाएंगे, साथ साथ में आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप लोग नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन करते हुए आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। दिमाग में आपको बिल्कुल लाइटनिंग मोड में आपको अपना दिमाग काम करना है, तभी उसी तरीके से आप लोग सीडीएस या फिर ऐसे एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उनको क्लियर कर पाएंगे। फैक्चुअल क्लियरिटी भी आपकी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी तो हद से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक था। इसी के हिसाब से अगली सीरीज में हम लोग प्रोटीन और विटामिन मिनरल ये तीनों चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। आज ये फर्स्ट टॉपिक था, पहला स्टार्ट था, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और होपफुली आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर मैं इसी तरीके से आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो आपका सिलेबस है इसी तरीके से कवर कराए जाएंगे। होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।